नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि ये छोटा सा दिखने वाला अखरोट का एक टुकड़ा आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। ये मेरी आप बीती है। 2 साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती थी। मतलब मैं सारा दिन थकी थकी फील करती थी और अननेसेसरली मेरा वज़न बढ़ रहा था। मतलब मैं डाइटिंग करती थी, इतना कंट्रोल करती थी खाने पे, फिर भी मेरा वज़न बढ़ता था। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे प्री मेनोपॉशल सिम्टम आ रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे डर लगा क्योंकि मेरी मदर को डायबिटीज़ था, तो मुझे लगा कहीं मुझे डायबिटीज़ तो नहीं है। फिर मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं मुझे हाइपोथायराइड तो नहीं है, क्योंकि ये सब कारण है वज़न बढ़ने के। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जा कर के अपना थायराइड चेक कराऊंगी और मैं पॉलीक्लिनिक गई सिंगापुर में। यहाँ पे हमारे घर के पास में पॉलीक्लिनिक है, वहाँ पर मैं गई और मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे अपना थायराइड चेक कराना है। मैंने चेक कराया अपना थायराइड, और जब उसका रिज़ल्ट आया, रिपोर्ट आया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो है थायराइड बिल्कुल बेस लाइन पे है, मतलब बॉर्डर लाइन पे है। अब थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुई तो आप थायराइड की पेशेंट बन जाएंगी। उसके बाद उन्होंने मुझे डाइटिशियन को रेकमेंड कर दिया, और डाइटिशियन सिंगापुर के आपको पता है सारे चाइनीज़ हैं, तो इंडियन खान पान जो है उनके लिए बताना थोड़ा मुश्किल है। तो एनीवे उन्होंने मुझे जो रेकमेंड करना था उन्होंने किया, बट मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया उनका। और मैं घर आई और मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया उसके ऊपर। उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो छोटा सा वॉलनट होता है ये कितना फ़ायदा करता है। तो मैंने इसको खाना शुरू किया। मैं कैसे खाती थी वो भी आपको बता देती हूँ। ये एक हैंडफुल, मतलब 6 पीसेस मेरे मुट्ठी में आ जाते थे। 6 पीस सवेरे खाली पेट, सवेरे उठते ही मेरा पहला काम होता था कि मैं ये 6 पीस इसको खाऊं। और शाम के टाइम मेरा जो मंचिंग टाइम होता था, जब हम चाय वगैरह का टाइम होता है, उस टाइम मैं इसको खाती थी 5 या 6 पीस। ये डेली का था मेरा। और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 2 हफ्ते के बाद वो फिर से चेकअप करेगा। तो वो 2 हफ्ते का टाइम था मेरे पास कि मैं इसको पॉजिटिव से नेगेटिव कर सकूं। और मैंने क्या किया था उस वक्त कि आयोडीन, मेरे फूड में आयोडीन की कमी थी। वैसे कहते हैं कि जब थायराइड होता है तो उसमें आयोडीन की कमी की वजह से भी होता है। तो मैं एक्चुअली रॉक सॉल्ट खाती थी काफ़ी टाइम से। मैं लगभग 2 साल मैंने लगातार रॉक सॉल्ट खाया बिना किसी आयोडीन सॉल्ट को मिक्स किए हुए, जिसकी वजह से भी मुझे लगता है कि थायराइड की समस्या हो गई होगी मुझे। तो मैंने क्या किया कि 70% मैं रॉक सॉल्ट रखती थी और 30% उसमें मैं आयोडीन सॉल्ट मिलाती थी, और उसको मैंने खाना शुरू किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 2 हफ्ते सिर्फ इस रेमेडी को अपनाया, और जब मैं दोबारा चेकअप कराने गई थी तो टोटली नेगेटिव था। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि सिंगापुर का ये सिस्टम है कि आप जब भी कोई चेकअप कराते, कोई भी अगर सिंगापुर में रह रहा है और मेरा ये सुन रहा है ये सारी बातें, तो उनको पता होगा कि हम यहाँ पर जब जाते हैं चेकअप कराने तो हमें कोई भी रिपोर्ट नहीं दी जाती है। वो पॉलीक्लिनिक अपने पास रखता है और हॉस्पिटल अपने पास रखता है अपने फर्दर रेफरेंस के लिए। मतलब फ्यूचर में अगर हम जाएंगे तो उनके पास एक ट्रैक लिस्ट रहती है, वो पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि पास्ट में हमारे साथ क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पे आपको हाथ में नहीं दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा ये वॉलनट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसका शेप आप देख सकते हैं, शेप इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा थायराइड होता है, और इसके शेप से आपको पता चल रहा है कि ये हमारे ब्रेन के शेप में भी है, सेम ऐसा ही हमारा ब्रेन भी है। वॉलनट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी एजिंग होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये ड्राई फ्रूट्स आपको सर्दियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्दियों में आप इसको एज इट इज़ खा सकते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों को गर्म करता है ये, मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट अगर गर्मी देता है तो उसको आप भिगो करके और फिर उसको खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पता नहीं नोटिस हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे छोटे छोटे दाने आ रहे हैं मुझे। ये क्यों आ रहे हैं ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, और इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय। थायराइड की जो प्रॉपर रेमेडी है डॉक्टर पंकज जी की, वो मैं उनसे पूछूंगी
और जल्दी ही मैं लेकर के आऊँगी। ये मेरा एक्सपीरियंस था और आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं। जिसको भी थायराइड अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो ये ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। जिनका ऑलरेडी बहुत पुराना हो गया है उनको तो प्रॉपर रेमेडी लेनी होगी पंकज जी वाली, लेकिन जिनका अभी स्टार्टिंग है, बेस लाइन पे है, दिस इज़ योर सोल्यूशन। टेक केयर, लव यू ऑल।